सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अबरत का अजायब घर, पिघलता हवा, तांबा और मशक की मिट्टी, जजा वाव सजा का हतमी मुशाहिदा। जब कायनात के दौलहा सरवर की कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदरा अल-मुंतहा के इस पार लामका की वुसतों में अपने रब से राज वाव नियाज की बातें कर चुके, जब काबिल कौसैन की कुर्बतों में मोहब्बत के दीप जल चुके और उम्मत की बख्शिश के परवाने जारी हो चुके, तो वापसी का सफर शुरू हुआ। लेकिन ये वापसी सीधी जमीन पर नहीं थी। खालक़े कायनात ने चाहा कि मेरा महबूब, जो अभी मेरी तजलियाती वाव जमालियाती शान, रहमत वाव मोहब्बत देख कर आ रहा है, अब जरा मेरी जलालियाती शान, अदल वाव कहर का भी मुशाहिदा करे। मिराज का सफर सिर्फ मुलाकात का नाम नहीं था, बल्कि ये इस कायनात के सबसे बड़े एहतिसाब सील, अकाउंटेबिलिटी सेल के मुआयने का नाम भी था। अल्लाह चाहता था कि उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से भी देख ले कि इंसानों की नाफरमानी का अंजाम किया है और इताअत का सिला किया है, ताकि जब वो जमीन पर जाकर लोगों को डराएं या खुशखबरी दें, तो वो सुनी सुनाई बात ना हो, बल्कि ऐन अलीकीन, आंखों देखा सच हो। चुनाचे वापसी के सफर में पर्दे हटा दिए गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख की सैर कराई गई। ये सैर किसी तफरीही पार्क की सैर नहीं थी, बल्कि ये इंसानियत के जराइम और उनकी नेकियों का मजसम रूप, पर्सोनिफिकेशन था। सबसे पहले जिस हस्ती से पाला पड़ा, वो जहन्नम का दारोगा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों के सफर में जिस फरिश्ते को भी देखा, उसे मुस्कुराते हुए और खुश आमदीद कहते हुए पाया, सिवाय एक के। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मालिक जहन्नम के निगरान फरिश्ते से हुई, तो उसने सलाम तो किया, मगर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट का नाम वाव निशान नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीम बेरे अलिफ या हमजा ये लाम से पूछा, ए जबराइल, ये कौन है जिसके चेहरे पर इतनी सख्ती और हैबत है और ये हंसता क्यों नहीं? जीम बेरे अलिफ या हमजा ये लाम ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मालिक है जहन्नम का खाजुन, दारोगा। जिस दिन से अल्लाह ने उसे पैदा किया है, ये कभी नहीं हंसा, और अगर ये किसी को देखकर हंस सकता होता, तो यकीनन आपको देखकर हंसता, मगर उसने जिस आग की निगरानी संभाली हुई है, इसकी हौलनाकी ने इससे मुस्कुराहट छीन ली है। हवाला मसनद अहमद, हदीस नंबर 3665, सिलसिला सहीहा अल्बानी। जरा तसव्वुर कीजिए इस आग की शिद्दत का, जिसके निगरान फरिश्ते की फितरत से भी खुशी महू हो चुकी है। ये पहला झटका था जो बता रहा था कि आगे का मंजर कितना खौफनाक होने वाला है। फिर जहन्नम का वो दरवाजा खोला गया जहां इंसानियत के जराइम को मजसम शक्ल में दिखाया गया। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसी कौम पर हवा जो एक इंतहाई घनाओने अजाब में मुब्तला थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके नाखून तांबे कॉपर के हैं, और वो इतने लंबे और तेज हैं कि वो उनसे अपने ही चेहरों और अपने ही सीनों को बुरी तरह नोच रहे हैं। गोश्त अधड़ रहा है, खून बह रहा है, मगर वो रुकते नहीं, जैसे कोई जुनून की कैफियत में खुद को तबाह कर रहा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घबरा कर पूछा, ए जबराइल, ये कौन बदनसीब लोग हैं? जीम बेरे अलिफ या हमजा ये लाम ने जवाब दिया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों का गोश्त खाते थे, यानी ग़ीबत करते थे,
और उनकी अज़तों के दरपे होते थे। हवाला सनन अबी दाऊद, किताब अल-अदब, हदीस नंबर 4878। यहाँ रुक कर आपको इस अजाब की साइकोलॉजी समझाना चाहता हूँ। गीबत क्या है? किसी की पीठ पीछे इसकी बुराई करना, उसकी इज्जत को दागदार करना। जब आप किसी की गीबत करते हैं तो आप दरअसल इसके चेहरे, इज्जत को बिगाड़ रहे होते हैं। अल्लाह ने सजा भी वही दी कि अब अपने ही हाथों से अपने चेहरे नोचो। दुनिया में तुमने दूसरे का चेहरा नोचा था, आखिरत में अपना चेहरा नोचोगे। तांबे के नाखून इसलिए कि तांबा जहर और सख्ती की अलामत है। ये मंजर बताता है कि इस्लाम में हुकूक अल-इबाद और किसी की अस्त नफ्स सेल्फ रिस्पेक्ट की कितनी अहमियत है। जो जबान दूसरों को काटती थी, आज वही हाथ अपने वजूद को काट रहे हैं। फिर मंजर बदला और एक ऐसा हौलनाक गिरोह सामने आया जो मुआशी दहशत गर्दी का मुर्तकिब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके पीठ इतने बड़े बड़े और फूले हुए हैं जैसे बड़े मकानात, हाउसेस हों। उनके पीठ इस कदर भारी हैं कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, और इन फूले हुए पेटों के अंदर सांप और बिच्छू है जो बाहर से साफ नजर आ रहे हैं और वो अंदर ही अंदर इन्हें डस रहे हैं। ये लोग रास्ते में पड़े हुए हैं और आल फरून जहन्नमीवा का लश्कर जब गुजरता है तो इन्हें रौंदता हवा गुजर जाता है क्योंकि ये हलने के काबिल नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जबराइल, ये कौन है? जवाब मिला, ये आपकी उम्मत के सूदखोर हैं। हवाला सनन इब्न माजा, किताब अल-तजारात, हदीस नंबर 2273, मसनद अहमद। ये सजा इस जुर्म की नौयत के ऐन मुताबिक है। सूदखोर दुनिया में अपना पीठ भरने के लिए गरीबों का खून चौसता है। इसकी हवस कभी खत्म नहीं होती, इसका पीठ भरता ही नहीं। अल्लाह ने आखिरत में इसके पीठ को इतना भर दिया कि वो इसके लिए अजाब बन गया। वो सांप जो अंदर बल खा रहे हैं, वो दरअसल वो हराम दौलत है जो उसने लोगों से छीनी थी। सूद एक ऐसा जुर्म है जो पूरे मुआशरे को मफलूज कर देता है, उसीलिए सजा में भी इन्हें मफलूज कर दिया गया कि वो हिल भी ना सकें। ये मंजर आज के कैपिटलिस्टिक निज़ाम, कैपिटलिस्ट सिस्टम के मुंह पर एक तमांचा है जो सूद को मुनाफा का नाम देता है। सफर आगे बढ़ा तो एक ऐसा मंजर सामने आया जो इंसानी फितरत के बिगाड़ की इंतहा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके सामने एक बर्तन में पाकीज़ा और भना हुआ उम्दा गोश्त रखा है और दूसरी तरफ एक बर्तन में सड़ा हुआ बदबूदार और खबीज गोश्त रखा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो लोग इस उम्दा गोश्त को छोड़कर इस सड़े हुए और बदबूदार गोश्त को बड़े शौक और रग़बत से खा रहे हैं। ये मंजर देखकर कराहत आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जबराइल, ये कौन लोग हैं जो अच्छी चीज छोड़कर गंदगी खा रहे हैं? जीम बेरे अलिफ या हमजा ये लाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो मर्द और औरतें हैं जो हलाल और पाकीज़ा निकाह के होते हुए या हलाल के मौक़े होते हुए हरामकारी जिना की तरफ जाते थे। इन्होंने अल्लाह के हलाल को छोड़ा और हराम को इख्तियार किया। हवाला ये वाक़या मुख्तलिफ रिवायात और ख्वाब वाले तवील हदीस सही बुखारी 7047 के सयाक में मिलता है जो बरज़ख के अजाब से मुताल्लिक़ है और मिराज के वाक़यात से मुमासलत रखता है। ये सज़ा उनकी नफ्सियात का आईना है। जिना करने वाला दरअसल अपनी फितरत सलीमा
को मसखा कर देता है। इसे घर की पाकीज़ा रोटी, बीवी, शौहर में जायका महसूस नहीं होता, लेकिन बाहर की गंदगी, जिना में उसे लज़्ज़त आती है। अल्लाह ने उनकी उसी ज़हनी गंदगी को अज़ाब की शक्ल दे दी कि अब खाओ वही गंदगी जिसे तुम दुनिया में लज़्ज़त समझते थे। ये उन लिबरल्स और जदीदियत पसंदों के लिए अबरत का मकाम है जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाते हैं। फिर एक और दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके सरों को भारी पत्थरों से कुचला जा रहा है। जब पत्थर उनके सर पर मारा जाता है तो सर रेजा रेजा हो जाता है और पत्थर दूर जा गिरता है। फिर जब तक वो पत्थर उठा कर लाया जाता है, उनका सर दोबारा जड़कर ठीक हो जाता है। फिर दोबारा मारा जाता है। ये अमल मुसलसल जारी है। दर्द की इंतहा, फिर ठीक होना, फिर दर्द। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? जीम बेरे अलिफ या हमजा ये लाम ने कहा, ये वो लोग हैं जिनके सर नमाज के लिए बोझल हो जाते थे, यानी जो फर्ज नमाज छोड़कर सोए रहते थे या सुस्ती करते थे। हवाला सही बुखारी, किताब अल-ताबीर, हदीस नंबर 7047। गौर करें, सर को क्यों कुचला जा रहा है? क्योंकि ये वो सर था जो अल्लाह के सामने झुकने से इनकारी था या सुस्ती करता था। जिस सर में इतना तकब्बुर या गफलत भरी हो कि वो खालिक के बिलावे अजान पर भी ना उठे, इस सर का इलाज यही है कि इसे बार बार तोड़ा जाए। ये इन मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो नमाज को मामूली समझकर छोड़ देते हैं। जहन्नम के उन हौलनाक मनाजिर के बाद, जहां चीखें, पीप, आग और तांबे के नाखून थे, अल्लाह ताला ने मंजर बदला। अब ठंडी हवाएं चलने लगें। फिजा में एक भीनी भीनी खुशबू रच बस गई। ये जन्नत की सरहद थी। जहन्नम अगर अदल और कहर का घर था, तो जन्नत रहमत और इनाम का घर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में दाखिल किया गया। सबसे पहली चीज जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवज्जह किया, वो जन्नत की आर्किटेक्चर और वहाँ की मिट्टी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो देखा कि इसकी इमारत की एक एंड सोने की है और एक चांदी की, और इसका गारा सीमेंट खालिस मस्क का है, और वहाँ की कंकरियां मोती और याकूत हैं, और वहाँ की मिट्टी ज़फ़रान है। हवाला सनन तरमज़ी, किताब सफ़ा अल-जन्द, हदीस नंबर 2526। जरा इस मंजर को विजुअलाइज करें। हम दुनिया में मिट्टी और सेमनेट के घरों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, सूद खाते हैं, धोखा देते हैं। अल्लाह दिखा रहा है कि देखो, जिस घर के तुम असल वारिस हो, इसका तो गारा भी मशक का है। वहाँ की मिट्टी में भी खुशबू है। जो शख्स इस घर में दाखिल हो गया, वो हमेशा के लिए निमतों में रहेगा, कभी नहीं मरेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, और कभी इसके कपड़े मेले नहीं होंगे। फिर जन्नत की सबसे अजीम उश्शान नहर दिखाई गई, जो खास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफा है। अल-कौसर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जन्नत में चल रहा था कि अचानक मुझे एक नहर नजर आई जिसके दोनों किनारों पर खोखले मोतियों के गुंबद बने हुए थे। मैंने पूछा, जबराइल, ये क्या है? इन्होंने कहा, ये अल-कौसर है जो आपके रब ने आपको अता की है। मैंने देखा कि इसकी मिट्टी या कीचड़ भी खालिस मशक की थी और इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। हवाला
सही बुखारी किताब अर-रकाक हदीस नंबर 6581। ये कौसर सिर्फ पानी नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत का जाम है। ये वो हौज है जहाँ क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे। उसके किनारे मोतियों के खैमे हैं और उसमें वो परिंदे उड़ रहे हैं जिनकी गर्दनी ऊंटों जैसी लंबी और खूबसूरत हैं। हजरत आइन मीन रे ने सुना तो कहा, ये तो बड़े मजे में होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें खाने वाले उनसे भी ज्यादा मजे में होंगे। फिर जन्नत का वो मंजर सामने आया जो इंसानी आंख की ठंडक है। सदरा अल-मुंतहा का दरख्त। पिछली तहरीर में हमने उसकी हैबत का जिक्र किया था, यहाँ उसके हुस्न का जिक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इस दरख्त के नीचे से 4 नहरें निकल रही हैं। 2 नहरें बातिन में हैं, जो जन्नत में बहती हैं, और 2 नहरें जाहिर में हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये जाहिर वाली कौन सी हैं? बताया गया, ये नील और फरात हैं, यानी उनकी असल जन्नत से है। हवाला सही बुखारी हदीस नंबर 3207। सदरा अल-मुंतहा के पत्ते इतने बड़े थे जैसे हाथी के कान, और उसके फल इतने बड़े जैसे मकामे हिजर के मटके। जब अल्लाह के हुक्म से उसे अनवार ने ढांपा तो उसमें ऐसे रंग कलर्स नमूदार हुए जो इंसानी जबान बयान नहीं कर सकती। वहाँ सोने के परवाने गोल्डन मॉथ्स उड़ रहे थे। ये मंजर बताता है कि जन्नत में नेचर अपनी इंतहा पर होगी। ये कोई बोरिंग जगह नहीं, बल्कि रंगों, रोशनियों और जिंदगी से भरपूर एक कायनात है। जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों के कदमों की आहट भी सुनी। ये एक अजीब वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने अपने आगे किसी के जूतों की आहट सुनी। मैंने देखा तो वो बिलाल हबशी दाया कौसैन थे। हवाला सही बुखारी हदीस नंबर 1149। ये मिराज का एक लतीफ पहलू है। बेलाम अलिफ लाम जो मक्का की गलियों में घसीटे जाते थे, जिन्हें लोग हकीर गुलाम समझते थे, मिराज की रात अरश के मेहमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जूतों की आवाज जन्नत में सुन रहे थे। ये इस्लाम का सोशल रेवोल्यूशन, समाजी इनकलाब है। इस्लाम में मकाम रंग व नस्ल से नहीं, तक़वा से मिलता है। मिराज ने साबित कर दिया कि बिलाल का मकाम अबू जहल और अबू लहब से कहीं बुलंद है। इस तवील और लर्ज़ाखेज मुशाहदे के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जमीन पर तशरीफ लाए तो उनकी कैफियत बदल चुकी थी। वो पहले भी खौफ खुदा रखते थे, मगर अब वो आंखों देखी गवाही दे रहे थे। इन्होंने फरमाया, अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम हनसू कम और रौ ज्यादा, और तुम बिस्तरों पर औरतों से लुत्फ अंदोज होना छोड़ दो और जंगलों की तरफ निकल जाओ और अल्लाह से पनाह मांगो। हवाला सनन तरमजी हदीस नंबर 2312। मेरे दोस्तू, ये मिराज का सफर, ये जहन्नम के तांबे के नाखून, ये पीठ के सांप और ये जन्नत के मोतियों के महल, ये कोई दास्ताने पारीना नहीं है। ये हमारा और आपका मुस्तकबिल है। हम सब उसी रास्ते पर गामजन हैं। मौत वो दरवाजा है जिसके बाद उनमें से कोई एक मंजर हमारा मुंतजिर होगा। सूद खाने वाले, गीबत करने वाले, जिना करने वाले और नमाज छोड़ने वाले, ये सब आज भी हमारे मुआशरे में दंदनाता फिर रहे हैं। मिराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वीडियो फुटेज देखी
वो हमें खबरदार करने के लिए थी कि ये जराइम मामूली नहीं है, उनका असर कायनाती है। आज की रात इस तहरीर को पढ़कर अगर आपके दिल में एक लम्हे के लिए भी खौफ पैदा हुआ है तो अपने रब से तौबा करें, क्योंकि जन्नत का दरवाजा अभी खिला है और जहन्नम की आग से बचने की ढाल अभी हमारे हाथ में है। फैसला आपका है, तांबे के नाखून या मशक की मिट्टी।